बहुत दिन हो गए, आयुष के कमरे की सफाई बाकी है, मैं वो करके आती हूँ। ठीक है बहनी, मैं भी आती हूँ भाऊ को चाय देके। भाऊ, ये आपकी 5वीं चाय। स्वाति, अचार का तेल खत्म हो रहा है, जरा तेल लाना तो। भाऊ मुझे जाना है। गेम तो खत्म करके जा। पर भाऊ मुझे लेट हो रहा है। चुप चुप चुप, डिस्टर्ब मत कर, सोचने दे मुझे, सोचने दे। भाऊ आप शाम तक सोचो ना, तब तक मैं लौट आऊंगा वापस। एक मिनट एक मिनट। अब बचाओ अपने हाथी को। भाऊ ये हाथी से ज्यादा मुझको मेरी नौकरी बचानी है। आज ऑफिस में ग्रुप डिस्कशन है और सब लोग पहुंचने वाले होंगे। हार रहा है इसलिए बहाने बना रहा है ना, ये जानता नहीं हो क्या मैं? भाऊ हार मैं नहीं रहा हूँ, हार आप रहे हैं। अरे आपके दोनों घोड़े, दोनों ऊंट और हाथी मार चुका हूँ मैं। उससे क्या होता है? अभी रानी तो जिंदा है ना। भाऊ आपकी रानी भी मारी जाएगी, क्योंकि उसको बचाने के लिए आयुष नहीं है आज। आयुष की हेल्प की जरूरत तुझे पड़ती होगी, मुझे नहीं। नहीं नहीं भाऊ, आयुष हमेशा उसकी हेल्प करता है जो हार रहा होता है, और आज भी हारने वाले आप हैं। देखा दीपा, इसे कहते हैं हार कर भी हार न मानना। बेटे आज ऐसा फंसा है तू कि अगर आयुष भी होता ना तुझे नहीं बचा पाता। दीपा ये हराएगा मुझे। अरे जब 5 साल का था ना तब से चेस खेल रहा हूं। तो आयुष के नाम पर ये चेक और मेट। अरे ये नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये वैसे ही हुआ जैसा हर रोज होता है। देखा, आप तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, शरद ने आपको एक ही झटके में हरा दिया है। तुम तो चुप ही रहो भाई को, मुझे जरा देखने दो, समझने दो, कहीं मुझे बातों में उलझा कर इसने कोई चीटिंग ना कर दी हो। नहीं भाऊ, एक्चुअली उन्हें लेट हो रहा है ना, इसलिए आपका लिहाज नहीं कर पाए होंगे। एक काम करते हैं भाऊ, अगला गेम आयुष के आने के बाद ही खेलते हैं। वो क्या है ना भाऊ, रोज रोज आपको हराना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, बहुत बड़ी बड़ी बातें आने लगी है तुम्हें। अगला गेम देख तू, 3 चाल में खत्म कर दूंगा मैं, 3 चाल में। भाऊ आयुष का रिकॉर्ड है 7 चाल का, तो आप वो भी तोड़ देंगे? अरे तुम बार बार आयुष का नाम लेके उसकी याद मत दिलाओ। सच, आयुष के बिना इस खेल का कुछ मजा ही नहीं है। सच में अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था। हाँ वही नहीं, मजाक अपनी जगह है, लेकिन भाऊ आयुष के बिना भाऊ से जीत कर भी जीतने का कोई मजा नहीं आता। हाँ। फिर से शुरू हो गया तू? अब ऑफिस जाने में देर नहीं हो रही है तुझे? जाता हूँ भाऊ, जाता हूँ। हो गया टाइम तेरे जाने का? हाँ आत्या, मैं बस अभी निकल ही रही थी। मुझे लगा तेरे साथ चाय पीती, गपशप करती। तो मेरी कौन सी ट्रेन छूट रही है? अब तो मैं आपके साथ चाय पी कर ही जाऊंगी और ये लड्डू भी खाऊंगी। कैसे लगे लड्डू? दुनिया में इससे अच्छे लड्डू कभी हो ही नहीं सकते। पता नहीं मॉम क्यों नहीं खाती। मीठा खाने से वेट बढ़ जाता है ना, अपनी सेहत का भी तो ख्याल रखना पड़ेगा। मॉम को अपने सेहत से ज्यादा ना अपने स्टेटस और अपने क्लास का ख्याल रखना है। फिर ये सीधे साधे गोल मटोल लड्डू मॉम की डिजाइनर मिठाइयों की तरह तो नहीं दिखती है ना। सबका अपना अपना टेस्ट होता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है तो किसी को कुछ। और मॉम का टेस्ट वो तो सबसे डिफरेंट है, इतना डिफरेंट कि मैं अपने फीलिंग्स उनके साथ शेयर ही नहीं कर पाती, जैसे मैं आपके साथ कर पाती हूँ, पापा के साथ कर पाती हूँ। पता नहीं क्यों मॉम के साथ मैं कभी नहीं कर पाती। हो सकता है तुमने कभी ठीक से कोशिश ही ना की हो, वरना एक बेटी की सबसे अच्छी दोस्त उसकी माँ ही होती है। वो उसके लिए सबसे अच्छा सोचती है। You're right, मॉम हमेशा मेरे लिए अच्छा ही चाहती है। अच्छा कमाने वाला हस्बैंड, रहने के लिए पेंट हाउस, स्पेशलाइज्ड कोर्स अब्रॉड, सबसे बेस्ट। लेकिन ये कौन डिसाइड करेगा कि यही सब बेस्ट है? अपने देश में रहना, जिससे तुम प्यार करो उसी से शादी करना, फिर उसके घर, उसके परिवार के साथ रहना,
मॉम को ये सब बेस्ट क्यों नहीं लगता? ओह बाय द वे, पापा ने आपको बताया मॉम ने क्या क्या बातें कही आयुष के घर पर? क्या जरूरत थी मॉम को ये सब कहने की? मैं बस इतना ही कहूंगी, वहिनी भी अपनी जगह गलत नहीं है। कोई माँ अपनी बेटी को थोड़ी सी भी तकलीफ में नहीं देख सकती। पर आत्या, एक बार शादी हो जाए उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। चाय पी ले, ठंडी हो जाएगी। अहो मिळालं का? अरे मिली होती तो तुम्हें क्यों बोला था भाई? यहीं पर रखी थी। हम दोनों के अलावा दूसरा कौन हाथ लगाता है इस अलमारी को? मैंने इधर उधर रख दी होगी और भूल गई। रुकिए मैं देखती हूँ। देखा, ये कहाँ थी? वहीं पर थी। आपने ठीक तरह से देखा नहीं होगा। मैंने ठीक तरह से देखा था, तुम्ही ने के अंदर घुसा के रखती होगी। अहो, आज अचानक कैसे याद आई इस घड़ी की? ले देकर एक ही तो गिफ्ट दिया तुम्हारे बेटे ने। बड़ा आदमी बनने दो उसे, फिर देखना गिफ्ट्स के ढेर लगाएगा, ढेर। अरे बड़ा आदमी तो बन गया है, पेंट हाउस में रहने जो जा रहा है। ऐसा क्यों कह रहे हो आप? आयुष हमें छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। ऐसा तुम्हें लगता है क्योंकि तुम उसकी माँ हो। मुझे ही नहीं, सबको लगता है सिवाय आपके। खैर वो तो समय बताएगा, लेकिन एक बार रेखा दीक्षित के ऑफर के बारे में उसे बताकर तो देखो क्या बोलता है वो। क्यों? उसकी क्या जरूरत है? अरे जरूरत तो बहुत चीजों की नहीं थी, लेकिन हुई ना। मतलब? अरे उसे जर्नलिस्ट बन के धक्के खाने की क्या जरूरत थी? आईएएस ऑफिसर बनता वो। हो, अभी फिर से शुरू मत कीजिए। उसकी इच्छा जर्नलिस्ट बनने की थी ना। अरे वही तो, उसने हमेशा वही किया जो उसकी इच्छा थी। मेरी तो कभी सुनी ही नहीं, ना अब ना तब। मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं अब चुप रहूंगा, उसे कुछ नहीं बोलूंगा, उसे जो करना है करे। हमारे साथ रहना है तो ठीक है, नहीं तो जैसा उसे ठीक लगे। हो? मुझे कॉलेज जाना है, देर हो रही है। चलो बाद में मिलते हैं। मुझे अपने बेटे पे पूरा भरोसा है, वो कभी हमसे अलग नहीं होगा। लगा? अभी तक नॉट रीचेबल आ रहा है। टेंशन मत ले, कोई मजबूरी होगी, फोन नहीं कर पा रहा होगा। आई गेस यू आर राइट, पर पता नहीं क्यों मेरा उससे बात करने का बहुत मन कर रहा है। जो कुछ भी कल हुआ मैं सब उसके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सच बताऊं, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। मॉम ने जिस तरह से वहां बिहेव किया ना, पता नहीं उसकी फैमिली मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। देख, रेखा बनी ने जो भी किया ये उनकी सोच थी। तूने उन्हें बता दिया ना कि तुझे उसी फैमिली में रहना है, तो क्यों वो लोग गलत समझेंगे? जब से तेरा रिश्ता तय हुआ है ना, मेरे मन में बार बार एक ख्याल आ रहा है, क्यों ना घर में सत्यनारायण की पूजा करवाई जाए। मुझे पूरा विश्वास है इस रिश्ते में जितनी भी अड़चने आ रही है ना, ये सब खत्म हो जाएंगी और दोनों परिवारों में जो भी मतभेद है कुछ भी नहीं रहेगा। तू क्या कहती है? आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया, लेट्स डू इट। लेकिन रेखा वही नहीं मानेंगे क्या पूजा के लिए? मॉम को मैं मना लूंगी, डोंट वरी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।